महाराष्ट्र के जाने माने विधायक बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना से बाबा सिद्दीकी के पैतृक गांव गोपालगंज जिले के मांझा शेख टोली में शोक की लहर दौड़ गई। बाबा सिद्दीकी के परिवारजनों में गम का माहौल है। बाबा सिद्दीकी के पैतृक घर के पास शोक संवेदना व्यक्त करने वालों की भीड़ लग गई। उनके भतीजे मोहम्मद गुफरान ने बताया कि बाबा सिद्दीकी का सपना था कि बिहार के बच्चों को निःशुल्क कंपटीशन की तैयारी कराना और सभी बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा उपलब्ध कराना, लेकिन अब सब अधूरा रह गया। गोपालगंज वासियों के लिए मांझा में आप मौजूद हैं। उनके अपने परिजनों के यहाँ, गुफरान साहब के यहाँ, इमरान साहब के यहाँ, तो ये एक बहुत बड़ी क्षति है और इस क्षति की पूर्ति कर पाना बहुत ही दुखदायी है। और ये कहा जा सकता है कि बाबा सिद्दीकी इस छोटे से जगह से उभर करके और महाराष्ट्र जैसे जगह पे जाकर के उन्होंने जो पहचान बनाई अपनी और एक नेशनल लेवल के नेता बने। आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनकी अपनी ये शाख है, और शाख क्यों नहीं रहेगी। वो बाबा सिद्दीकी आज हमारे बीच में नहीं है, ये हमें यकीन नहीं हो पा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, बाबा सिद्दीकी के मौत का मातम उनके गांव में मनाया जा रहा है, क्या स्थिति है वहां? जी काशिद, बता कि यहाँ बाबा सिद्दीकी की मौत की खबर जैसे ही गांव में लगी तो गांव के लोगों में एकदम शोकाकुल माहौल बन गया। और लोग सुबह होते होते, चूंकि रात की यह घटना है, मुंबई में गोली मार करके उनकी हत्या की गई है, सुबह सुबह ही सारे लोग दौड़ करके उनके दरवाजे पे आए। उनके परिजन जो हैं, यहाँ उनके चचेरे भाई का जो परिवार रहता है, उनसे लोगों ने मिल करके शोक संवेदना व्यक्त की। आसपास के लोगों में ही और जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं, उस सब में ये शोक की लहर दौड़ गई कि आखिर जो उनका एक सपना था, चूंकि 2018 में जब यहाँ आए हुए थे तो बहुत बड़ी संख्या में लोग, उस समय मंत्री हुआ करते थे महाराष्ट्र में, कांग्रेस के मंत्री थे कोई, यहाँ आए तो पूरा लोग जुटे हुए थे और लोगों के बीच में उन्होंने घोषणा की थी। उस समय जो बच्चे मैट्रिक और इंटर में फर्स्ट डिवीजन से पास हुए थे, उन्होंने अपने पॉकेट से 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दे करके और बच्चों के बीच में यह अनाउंस किया था कि हम यहाँ निःशुल्क शिक्षा देने का काम करेंगे। कंपटीशन के जो भी बच्चे तैयारी करेंगे उनके लिए हम कोचिंग संस्थान यहाँ खोलेंगे और कंप्यूटर की शिक्षा भी बच्चों में हमारी तरफ से निःशुल्क दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने माझागढ़ में और एक गोपालगंज में ही कंप्यूटर सेंटर की स्थापना की और निःशुल्क बच्चों के लिए कंपटीशन की तैयारी की भी, जिसमें 9-10 के बच्चे पढ़ते हैं, उसमें तैयारी के व्यू से उन लोगों के लिए यह व्यवस्था उन्होंने किया। और अभी उनके द्वारा 2018 से ही यह व्यवस्था चल रही है अभी तक। और बच्चों में एक बहुत ही बड़ा उत्साह था कि गोपालगंज में भी महाराष्ट्र के तट पे, महाराष्ट्र के कोई विधायक हैं गोपालगंज के निवासी, जो अपने खर्चे से यहाँ के बच्चों में कंपटीशन के लिए जागृति पैदा करने के लिए बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। और अभी जो घटना के सूचना मिलते ही कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले बच्चे हो या उनके ग्रामीण हो, परिजन हो, यहाँ जो रहते हैं लोग, सबके बीच में शोकाकुल माहौल बन गया है और लोग एक दूसरे को सांत्वना देने का काम कर रहे हैं। अब आज स्थिति यह है कि बच्चे सोच रहे हैं या उनके परिजन, जो उनके जो भतीजा जो है गुफरान जो है, जो उनके इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे थे, वो लोग का भी अभी एक तरह से ये हो गया है कि अब आगे क्या होगा, उनके इस कार्य को कौन आगे बढ़ाएगा, यह भी चिंता लोगों के बीच में घर कर रही है। और लोग शोकाकुल माहौल में यहाँ अभी लोग परिजन है यहाँ। तो गोपालगंज से जाकर महाराष्ट्र की राजनीति में और वहां के हाई प्रोफाइल सर्कल में अपनी अलग पहचान रखने वाले बाबा सिद्दीकी को रात गोली मार दी गई और उनका देहावसान हो गया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बना रखें।